हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि पिछले वीडियो में मैट्रिक्स में जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखे हैं उसके आगे जो है उन सब से भी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। जैसा कि है यहाँ पर देखिए, सहखंड आव्यूह कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स है क्या? तो जैसा कि यदि कोई भी मैट्रिक्स दिया है तो उस मैट्रिक्स को जो है सबसे पहले जो है डिटर्मिनेंट में जो है चेंज करेंगे, अर्थात उस मैट्रिक्स का संगत जो है सारणिक बनाएंगे और उस सारणिक के प्रत्येक अवयव का संगत जो है फाइंड करेंगे एलिमेंट, और उन संगत एलिमेंटों से मतलब कि सहखंड, ठीक, और सहखंड एलिमेंटों के से बने आव्यूह, अर्थात उससे जो है प्रतिस्थापित करके जो आव्यूह बनाएंगे उस आव्यूह को जो है सहखंड आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? सहखंड आव्यूह कोफैक्टर मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ पर देखिए डिफाइन किए हैं कि किसी आव्यूह ए के अवयवों को उसके संगत सारणिक डिटर्मिनेंट ए बना लेंगे और उसके बाद के अवयवों के संगत सहखंडों से प्रतिस्थापित करके बने आव्यूह को सहखंड आव्यूह कहते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स सहखंड आव्यूह को a⁻c से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, जैसे ये दिया है, ये मैट्रिक्स दिया है a = 5 6 7 8, तो इसको हम डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो डिटर्मिनेंट में जब कन्वर्ट करेंगे तो 5 6 7 8 हो गया। अब निकालेंगे इसके जो है प्रत्येक संगत, यहाँ पर क्या लिखे हैं, संगत सहखंडों से प्रतिस्थापित करके बने आव्यूह। तो यहाँ पर निकालते हैं, जैसे a11, तो a11 अर्थात पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, ठीक। तो a11 बराबर क्या हो जाएगा, a, तो -1 की पावर 1 + 1 और 8 बराबर कितना होगा, 8 होगा, ठीक। इसी तरह a12, तो a12 -1 की पावर 1 + 2, 1 और 2, तो 1 का मतलब कि ये और 2 का मतलब कि स्तंभ। तो 1 2 में इसको लेंगे और इसको छोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 7 अर्थात -7। इसी प्रकार a13, तो 13 नहीं, अब 21 दूसरा स्तंभ पहला पंक्ति, अर्थात -1 की पावर 1 प्लस ये क्या है, 2 है, दूसरा जो है पंक्ति 2 + 1, और कितना बच रहा है यहाँ पर दूसरा और पहले को, तो 6, तो बराबर -6 × 6, इस एलिमेंट को लेंगे, ठीक। इसी प्रकार a22, तो 2 2 अर्थात जो है दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो -1 की पावर 2 + 2 और दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ अर्थात 5 बराबर हो जाएगा आपका 5, ठीक। तो इस प्रकार यहाँ पर जो सारणिक बनेगा a बराबर, ठीक, तो कितना बन रहा है, a11 a12 a22 और a21 और a22, ठीक। तो यहाँ पर जो है डिटर्मिनेंट लिखेंगे, तो इस प्रकार a11 का मान 8, a12 का मान -7 और ये जो है 21 है, 21, तो 21 का मान -6 और ये 22, तो 22 का मान ये कितना है, 5, ठीक। तो इस प्रकार जो है कोफैक्टर मैट्रिक्स
बनाते हैं। ठीक, तो दिए गए मैट्रिक्स के पहले जो है डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे, और डिटर्मिनेंट दैट इज सारणिक में, और सारणिक में कन्वर्ट करने के बाद उसके प्रत्येक संगत अवयव से यहाँ पर निकाले हैं इस तरह। तो संगत सहखंडों से प्रतिस्थापित करके बने अवयव को क्या कहेंगे? कोफैक्टर मैट्रिक्स कहते हैं। ये हुआ। इसी प्रकार जो है अगला पॉइंट, सहखंडज अवयव एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब इसे कैसे डिफाइन करते हैं? तो यहाँ पर देखिए, किसी अवयव ए के, तो जैसे यही अवयव है, अभी जो कोफैक्टर मैट्रिक्स देखे हैं, तो अवयव ए के सहखंड अवयव, तो जो सहखंड अवयव यहाँ जो है फाइंड किए हैं, यहाँ पर सहखंड अवयव, ठीक, ए पावर सी बराबर, ठीक। तो सहखंड अवयव ए टू द पावर सी के परिवर्त अवयव से, अब इसको जो है हम परिवर्त का मतलब पहले पढ़ चुके हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, कि जिसके जो है पंक्ति के अवयव को स्तंभ में और स्तंभ के अवयव को पंक्ति में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जो है अब इसी को सहखंडज अवयव कहते हैं, जब उसको ट्रांसपोज में कन्वर्ट करेंगे। सहखंडज अवयव को ए डी जे डॉट ए से प्रदर्शित करते हैं, अतः एडजॉइंट ए बराबर जो ये सहखंड अवयव है, ठीक, इसका जो है ट्रांसपोज। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति को जो है स्तंभ में कन्वर्ट कर दिए हैं, फिर यहाँ पर जो पंक्ति है इसको स्तंभ में। तो इस प्रकार जो सहखंड अवयव बनाते हैं, उस सहखंड अवयव को जब जो है परिवर्त अवयव में परिवर्तित कर देंगे, तो उसी जो है अवयव को क्या कहते हैं? सहखंडज अवयव एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक। अब देखिए, सहखंडज अवयव के कुछ निम्न गुण होते हैं, जैसे क्या है कि यदि जो है दिया गया मैट्रिक्स n क्रम का वर्ग अवयव है, तो ए मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स बराबर एडजॉइंट मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स बराबर आई। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि 2 क्रम 3 क्रम किसी भी क्रम का हो सकता है, ठीक, जहाँ आई n क्रम का वर्ग अवयव है। यदि जो यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं इसका मान निकालेंगे, ठीक, यदि उसका मान 0 नहीं है, तो देखिए यहाँ पर एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए ऑफ ए बराबर आपस में आई के बराबर होंगे, ठीक। इसी प्रकार एडजॉइंट ए और बी, जैसे 2 मैट्रिक्स है, ठीक, तो दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, ठीक, उसका हम एडजॉइंट निकालेंगे, वो जो है अलग अलग जो है दोनों मैट्रिक्सों के एडजॉइंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो इस प्रकार जो है एडजॉइंट मैट्रिक्स देखें। अब आगे देखते हैं इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। यही मैट्रिक्स है जो मैट्रिक्स लिए हैं, तो इस मैट्रिक्स का जो है कोफैक्टर बनाएंगे। कोफैक्टर बनाने के बाद फिर कैसे जो है सहखंडज बनाते हैं ये, फिर इसी मैट्रिक्स का जो है हम इन्वर्स मैट्रिक्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पर देखिए, यदि ए एक व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव है यहाँ पर, ठीक, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तथा बी इसी क्रम का ऐसा अवयव हो जो दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पर ए डॉट इंटू बी बराबर बी डॉट ए बराबर आई, अर्थात आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बी को, किसको? जो दूसरा मैट्रिक्स बी ले रहे हैं, बी को ए का जो है क्या कहेंगे? इन्वर्स मैट्रिक्स कहते हैं। कब होगा? इन्वर्स मैट्रिक्स, ठीक। कब होगा? जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद यदि जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड हो तब।
इसे ए टू द पावर -1 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, प्रतिलोम अवयव को निम्न रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इन्वर्स मैट्रिक्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ए। ठीक, इसका निम्न गुण क्या है कि यदि कोई मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं। ठीक, और उसका इन्वर्स निकालेंगे तो वो मैट्रिक्स के बराबर आएगा। फिर दो मैट्रिक्स है, दोनों का इन्वर्स के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। फिर यदि कोई मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स निकालते हैं और इन्वर्स निकालने के बाद उसका जो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे तो ये आपस में जो है इन्वर्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बराबर ट्रांसपोज मैट्रिक्स का इन्वर्स आपस में बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये क्या देखें यहाँ पर, ये इन्वर्स मैट्रिक्स का कुछ गुण देखें। अब जो है कोफैक्टर मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स और इन्वर्स मैट्रिक्स, इन तीनों पर जो है बहुत ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट जो है होंगे। ठीक, तो अगले वीडियो में जो है इन तीनों पर, किस पर, कोफैक्टर, इन्वर्स और एडजॉइंट मैट्रिक्स पर जो है न्यूमेरिकल्स देखते हैं।